नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की कई ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का भ्रमण किया और यहाँ पर प्रत्याशी और जनता से बात की। जनपद शामली के जिला पंचायत वार्ड 1 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सीमा देवी से थाना भवन के विकास खंड की ग्राम पंचायत चंदेरामाल में हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल में खास बातचीत में सीमा देवी ने बताया कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए चुनाव मैदान में वह आई है। उन्होंने बताया कि वार्ड 1 के प्रत्येक गांव में विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है और कहा कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं जैसे पानी की टंकी का निर्माण, शिक्षा के लिए जिस गाँव में स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल बनवाना, महिलाओं का सम्मान करना, सरकार द्वारा जारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना, क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर सोमवीर सिंह ने वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि विकास के लिए सीमा देवी को ही भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। इनकी जीत हर कार्यकर्ता की जीत होगी। हर गांव में विकास की गंगा बहेगी और आने वाले 26 अप्रैल को विकास के लिए सीमा देवी को उनके चुनाव चिन्ह छड़ी के सामने मोहर लगाकर उन्हें विजयी बनाएं। हलचल इंडिया के ग्राम चौपाल में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत प्रत्याशी सीमा देवी से हम बात करना चाहेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? गांव-गांव में विकास के लिए सभी का सहयोग से ये विकास होगा और साथ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुना है उनका बहुत आभार है। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला आपको? छड़ी, चुनाव चिन्ह छड़ी है। तो आप गांव में क्या अपील करना चाहते हो जनता से? मैं सभी से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहती हूँ कि वे अपना आशीर्वाद दे, सहयोग से आगे बढ़े और अपने गांव में विकास होगा। बस यही सभी से हाथ जोड़कर चाहेंगे। ठाकुर सोमवीर सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनके बारे में सुनना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सीमा देवी हमारी छोटी बहन, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी बनाया है। और मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों ने आज तक इस पूरे वार्ड में कोई एक काम नहीं किया, बल्कि स्व राजनीति से, झूठ बोलने से। अब क्या ऐसी प्रत्याशी आई जिसे पूरे क्षेत्र के लोग विकास के मामले में इस क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य होगा। क्योंकि अगर ये इस वार्ड से जीतेगी तो ये चेयरमैनी, भारतीय जनता पार्टी इसको चेयरमैनी भी लड़ावेगी, जहाँ तक मुझे पता चला। और रही बात उसकी, कुछ लोग आते हैं झूठ बोलना चुनाव के टाइम में, बरसाती विंडो की डाल, चुनाव के बाद 4-5 साल तक उनका पता नहीं लगता। अब तरह तरह की बात करेंगे, क्षेत्रवाद की, परिवारवाद की, गाँववाद की, फलाने की, ढिकड़े की। तो मेरी सबसे अपील है सभी 18 गांवों के जो हमारे वार्ड नंबर 1 के जो मतदाता हैं कि किसी के बहकावे में ना आवे, छल में ना आवे, उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें जो विकास के मामले में सबका साथ, सबका विकास काम करने में, और जो हमारी करथनी और करनी में कतई फर्क नहीं। इस बात को यहाँ का हमारे क्षेत्र का बच्चे जानते हैं। हम जो कहते हैं उसे करते हैं, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही सबसे को मैं आश्वस्त करता हूँ सीमा देवी की वजह से, अगर यह कैंडिडेट बनी, इसे जिताया तो इन 18 गांवों में इतना विकास होगा कि लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? इन्हें चुनाव चिन्ह मिला छड़ी का चुनाव चिन्ह है। और बड़ी कर्मठ, शिक्षित, ग्रेजुएट प्रत्याशी है हमारी। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हो? क्षेत्र की जनता से मेरी यही अपील है कि बार बार तुमने एक आदमी देख लिया, थोड़ा सा बदलें, चेंज करें और झूठे लोगों से बचें। अब जो झूठी फेंक देते हैं, हमें लोगों को भगा दें, मेरा ये नहीं होने दिया, मेरा वो नहीं होने दिया। भाई चलो, अब नहीं होने दिया, उससे पहले भी तुम लोगों की सरकार थी, जब भी तुमने कौन सा अलग से कुछ काम कर दिया। तो झूठ की राजनीति से बचें, सच्चे आदमी के साथ रहें, जो करता है, जो कहे उसका अपने वादे का पूरा पाड़ता हो, उस आदमी के साथ रहना चाहिए। और हमारी प्रत्याशी भी ऐसी है, हमारी पार्टी भी ऐसी है। और दूसरी बात, हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी ने इस क्षेत्र में इतना काम करा दिया कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्हीं की प्रत्याशी हैं, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में कितना काम करा आपको बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी छोटी सड़कें, इंटर कॉलेज, कई डिग्री कॉलेज, बिजली घर। पहले क्या था, दोपहरी में लोग तरस जाते थे आराम करने के, 1 घंटा भी जब बिजली 18 से 20 घंटे तक बिजली रहती है। पूरी सड़कें, बढ़िया स्कूल, शिक्षा, और सबसे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अपराध मुक्त, अपराध खत्म हो चुका।
बिल्कुल सब लोग शांति से रहें। किसी के ट्रैक्टर ट्रॉली खेत में कैसे सामान पड़े रहे, जो जैसे छोड़ करते हैं ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दें। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं नामित सभासद जलालाबाद से भाजपा द्वारा बनाई गई हैं बबली जी, इनसे हम बात करना चाहेंगे चुनाव के बारे में क्या कहेंगे। मैं नामित सभासद हूँ जलालाबाद से बबली कश्यप, और सभी मैं कश्यप समाज की बेटी हूँ, और जितने भी कश्यप समाज के बंदे मेरी बात सुन रहे हो, कश्यप समाज के सभी एकजुट होकर सीमा गौरी जी हैं, इन्हें अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। और विकास की तो बात ही नहीं, विकास जितना भी किया वो बीजेपी नहीं किया, वरना और भी क्षेत्र में राजनीति करते हैं। इसी टाइम को तो प्रेस कर ले, गाड़ियों की सर्विस कर ले, फिर 5 साल तक तो दिखाई देते नहीं कहाँ हैं कहाँ नहीं, और इस टाइम चुनाव के टाइम आके खड़े हो जाओ। तो मेरी तो सबसे अपील है कि सब अपना भारी मत से 26 तारीख को सीमा देवी को अपना मत देकर जिताकर भेजें, और इन्हें भारी से भारी वोट दे और जिताएं। विकास भी बहुत होगा, अब तक भी हुआ है। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे गांव दखोड़ी के वरिष्ठ नागरिक आचार्य सतीश कुमार जी से, इन चुनाव के बारे में पूछना चाहेंगे कि चुनाव का क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ। चुनाव का माहौल जी नंबर 1 पे है। कारण ये है कि इस पार्टी ने इतना विकास किया है कि शायद कोई आने वाले समय भी नहीं कर पाएगा। माननीय अपने मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उनके द्वारा हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान, उनका निराकरण, चाहे किसान की किसी प्रकार की समस्या हो उसका बड़ा आसानी से उसका निदान होता है, चाहे वह खाद की समस्या है, बिजली की समस्या है, हर प्रकार से आज किसान भी सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है। और विकास के नाम पर तो विकास की गंगा बह रही है। और विकास, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नारी का जो है एक जो है सशक्तिकरण हो रहा है, और नारी को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे वेद शास्त्रों में कहते हैं कि नारी का तो आदर और सत्कार सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और इस पार्टी में ही सबसे ज़्यादा नारी का आदर और सत्कार हुआ है। इसलिए हमारे बीच में बहन इन सीमा जी का नाम आया है, और हम सबसे जनता से अपील करेंगे क्योंकि इनके एक अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छी शिक्षित योग्य सुशील एक नारी है, तो इनके लिए जनता से अपील करेंगे क्योंकि आज जिस प्रकार से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है यह न रुके और ज़्यादा बढ़े, ऐसी जनता से अपील करेंगे। अपना मत देकर इनको भारी मत। किस तरह का समर्थन मिल रहा है, जैसे आप प्रत्येक गांव में घूम कर प्रचार के लिए घूम रहे हो, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको। आज की डेट में जनता हमारे पास 100% है, किसी का ऐसा नहीं है कोई किसी की शिकायत हो, क्योंकि वास्तव में इन्होंने लेकर नीचे तबके से लेकर और ऊपर तक सभी का विकास किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा किसी प्रकार का विकास नहीं है, चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसी के मान लिया कि पेंशन की बात हो। जैसे कि हमारा पिछली बार कोरोना काल रहा है, और उस कोरोना काल में घर घर किट पहुंचाना, उन्हें 2-2 बार राशन देना, ऐसी कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे साथ में कहीं भी अन्याय हुआ है। चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि हो, चाहे जीवन के आदान प्रदान, जो भी सुख साधन की आवश्यकताएं थी, वो सरकार ने हर प्रकार संभव पूरी करने का प्रयास किया है और कर रही है। और आशा भी है कि हमें इस प्रकार की सब प्रकार की सुख सुविधाएं और सुरक्षा आदि मिलती रहेंगी। तो इस समय हम गांव चंदना माल में थे। सीमा कौर जी का मेन उद्देश्य क्षेत्र की जनता को विकास दिखाना, छोटे से लेकर बड़े आदमी तक सबको एक साथ लेकर चलना है, इनका मेन उद्देश्य है। क्षेत्र में विकास की लहर, क्योंकि 2 बार पहले यहाँ पर जिला पंचायत रह चुके हैं, कोई विकास का नाम नहीं था, इधर सब जो है राजनीति का शिकार हो जा रहा था। इसलिए अब की बार सीमा कौर जी को बहुत भारी मतों से छड़ी के निशान पर मोहर लगाकर विजय बनाने का काम करें।